हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम माय बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे संकल्प बैच में। और आज मेरे बच्चा पार्टी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे आरएस सिस्टम को लेके। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जिनमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स समझाई जाएंगी। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, मेन एग्जाम्पल ऑफ आरएस नोमेनक्लेचर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब समझेंगे। अगर आपने रूल अच्छे से पढ़े हैं तो हम इन चीज़ों को आसानी से करेंगे मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, एक जानकारी आपको दे देते हैं, प्यारी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि यहाँ पर ऑर्गेनिक का ही हमारा लास्ट चैप्टर है। जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बीएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन बीएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एल्केन एंड साइक्लोएल्केन बीएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये मेरे बच्चा पार्टी हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, 7-8 वीडियो और आएंगी, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है और मेरे बच्चा पार्टी बीएससी थर्ड सेम ऑर्गेनिक का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है, आपके दोस्त, आप उनको शेयर कर सकते हो चैनल्स। और मेरे बच्चा पार्टी बीएससी फिफ्थ सेम में इनऑर्गेनिक के हमारे 3 चैप्टर और ऑर्गेनिक के अंदर हमारा तीसरा चैप्टर जो लास्ट है वो चला हुआ है बीएससी फिफ्थ सेम के लिए। तो मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लीजिए, एग्जांपल्स ऑफ आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है आइए बच्चा जुड़ जाइए, पहले तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है अब देखिए मेरे बच्चा पार्टी, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे कार्बन लगाया गया है, देखिए। ठीक है यहाँ पे आपके लिए क्लोरीन लगाया गया है मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है ये लीजिए, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप प्रायोरिटी किसको देंगे और इनकी नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंस किसको देंगे, पहले आप ये सोचिए। और मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है इनको गोल्डन रूल भी कह सकते हो। अब मैं जो चीजें आपको बताऊंगा इनको गोल्डन रूल के नाम से जाना जाता है मेरे बच्चा पार्टी। तो लिख लीजिए आप पहले एग्जाम्पल, कीजिए मेरे बच्चा पार्टी कीजिए। अब मेरे बच्चा पार्टी ध्यान से चीजों को सुनना, बिल्कुल ध्यान से। सबको पता है कि आयोडीन यहाँ पे प्रायोरिटी में नंबर 1 पर होगा। ठीक है ब्रोमीन यहाँ पर प्रायोरिटी के अंदर नंबर 2 पर होगा, क्लोरीन यहाँ पर प्रायोरिटी के अंदर नंबर 3 पर होगा और फ्लोरीन नंबर 4 पर होगा। क्योंकि देखो आपको पता है ये सारे के सारे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है फ्लोरीन हमारा 9 पर होता है, ये हमारा 17 होता है, इसमें मेरे बच्चा पार्टी हमारा 35 पे होता है और ये वाला बच्चा आयोडीन हमारा 53 पे होता है। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो आयोडीन को प्रायोरिटी मिलेगी नंबर 1। अब इससे कम इन तीन में क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन बचे तो ब्रोमीन का ज्यादा है तो ब्रोमीन को दे दो नंबर 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरे बच्चा पार्टी हमें मूव करना होता है 1 से 2, 2 और 2 से 3। ठीक है अब एक गोल्डन रूल है, बताता हूं, लिख लो साथ के साथ। अगर ये जो फोर्थ पोजीशन है ये टॉप के ऊपर है तो इसको नेगलेक्ट करके चलो, हमारे किसी काम की नहीं है। पहली बात तो ये, अगर फोर्थ पोजीशन इस वर्टिकल लाइन, क्योंकि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है, अगर फोर्थ पोजीशन टॉप पोजीशन पे है तो इसको नेगलेक्ट कर दो मेरे बच्चा पार्टी। इसको वर्टिकल पोजीशन भी आप बोल सकते हो, तो वर्टिकल हो या टॉप पोजीशन हो तो मेरे बच्चा पार्टी इसको क्या करके चलोगे, नेगलेक्ट करके चलोगे। अब इसको आप नेगलेक्ट कर दोगे। अब नंबर 1 यहाँ पर है, नंबर 3 यहाँ पर है, नंबर 2 यहाँ पर है। अब हमें जाना होता है नंबर 2 पर। आप ये नहीं करोगे कि सीधा 3 को क्रॉस कर लोगे यहाँ से, ऐसा नहीं होगा। अगर हमारा फोर्थ टॉप पर है तो इसको आपने नेगलेक्ट कर दिया। अब हमारी सीरीज ऐसे चलेगी मेरे बच्चा पार्टी, ये लीजिए 1 2 और ये लीजिए 3।
अब खुद बताइए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये वाला हमारा एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है मेरे बच्चा पार्टी, तो इसकी डायरेक्शन होगी या इसका नोमेनक्लेचर जो हम यूज करेंगे वो होगा यहाँ पर हमारा एस नोमेनक्लेचर। अगर फोर्थ पोजीशन हमारी टॉप के ऊपर है तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन इसको बोल सकते हैं। आप टॉप पर है तो इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। अगर ये यहाँ नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है, तो हमारा आयोडीन से ब्रोमीन तक ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा एस। ठीक है, मतलब ये नेक्स्ट आकर के दिखाइए। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर क्लोरीन है। ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वही है, सबके एटॉमिक नंबर आपके पास है। ठीक है, तो पहले तो क्या करोगे, इनकी पार्टी दोगे। लीजिए, किसको नंबर 1 पे रखोगे? आयोडीन को नंबर 1 पे रखोगे, ब्रोमीन को नंबर 2 पे रखोगे, क्लोरीन को नंबर 3 पे रखोगे, क्लोरीन को नंबर 4 पे। अब बात वही है, फ्लोरीन टॉप पर है तो नेगलेक्ट कर दो मेरे भाई, फोर्थ पोजीशन टॉप पर है तो नेगलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या क्या, ब्रोमीन को यहाँ पे ले आया, क्लोरीन को यहाँ पे ले गया। अब नंबर 1 से 2 पे जाना होता है हमेशा, ये वाली शीट में बनाते हो हमेशा सीधे ही चलोगे। अब देखो ये 1 है, ये 2 पे आया, 2 से जाएगा 3 पे। अब देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन दूंगा मेरे बच्चा पार्टी आ। इस तरीके से हमें इसके एग्जांपल बनाने हैं मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, आई बात समझ में आई? कुछ कैसे क्लॉकवाइज हुआ, कैसे एंटी क्लॉकवाइज। और पहला रूल कि फोर्थ पोजीशन टॉप पे तो नेगलेक्ट करो, वर्टिकल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे अगर वर्टिकल नहीं होगा तो कैसे वर्टिकल करेंगे हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी आई होप आपको आरएस का पहला स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल प्यार से कराया और कुछ भी नहीं करवाया। ठीक है, बस ये वाला गोल्डन रूल है, ये याद रखो। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चा पार्टी, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। तो ये बच्चा पार्टी देखिए, इससे तो पहले वाले एग्जांपल मैंने लिखे थे, वहां पर जो हमारा फोर्थ रूल था उसकी पोजीशन वर्टिकल पे थी। अभी मैंने 2 एग्जांपल लिखे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में है। एक तो मैंने बच्चा हाइड्रोजन यहाँ पर हो बिल्कुल टॉप पे वर्टिकल पे, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, यानी जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है या तो टॉप पोजीशन पे हो, वर्टिकल पे हो, या वो इन हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, तब क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारा पहला ग्रुप है बच्चा पार्टी CHO है, फिर यहाँ पे CH2OH है, उसका जो बच्चा पार्टी OH है और लास्ट में हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखिए, आपको पता है इसकी पोजीशन नंबर 4 जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा, इस कार्बन का भी 6 होगा, ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका 1 होता ही, तो इसको तो नंबर 1 मिल गया, हाइड्रोजन फोर्थ पोजीशन पे गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ऑक्सीजन को मिलेगा यहाँ पे प्रायोरिटी बेस पे नंबर 1 मेरे बच्चा पार्टी। अब ये दोनों कार्बन सेम है, तो देखो इन कार्बन में तो कोई मुकाबला है ही नहीं, ना ही इन हाइड्रोजन में कोई मुकाबला होगा, दोनों एक जैसे हैं। अब बचे ये वाले आइटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो इसको नंबर 2 दे देना मेरे बच्चा पार्टी और इसको नंबर 3 दे देना। इस तरीके से आप यहाँ पर इनकी पोजीशन मेरे बच्चा पार्टी असाइन करोगे। ठीक है, आई पोजीशन का खेल समझ में अब आ रहे हैं पीछे वाले रूल याद सबको? तो चलो देखते हैं क्या होगा। आप कीजिए मेरे बच्चा पार्टी एक बार। ठीक है, हाँ सीक्वेंस चलाएंगे, लेकिन देखिए कैसे चलेगी। ये थोड़े से अलग है मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, अभी मैं आपको करवा रहा हूँ इनके बारे में, बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखोगे, क्योंकि पहला तो रूल था ना हमारा जो वर्टिकल के लिए था, उसमें थोड़ी कहानी अलग थी। मैं आपको लिख देता हूँ इस बार रूल में, हमारा वर्टिकल वाला था उसमें R हमने लिया था क्लॉकवाइज के लिए और S हमने लिया था
एंटी क्लॉकवाइज के लिए मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। और अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की। तो वर्क फॉर आर एंड वर्क फॉर एस बच्चा पार्टी, सोचिए क्या होगा इसका। सोचिए बच्चा पार्टी, हम हॉरिजॉन्टल में आपके पास आर एस आप कैसे बनाओगे, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में तो करवा दिया जाए। देखिए मेरे बच्चा पार्टी, इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी अंडरस्टैंडिंग समझ लो। वर्टिकल के लिए ये होता है, हॉरिजॉन्टल में अलग हो जाता है। हॉरिजॉन्टल में जो एस होगा वो क्लॉकवाइज के लिए करना है और आर करना होता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। थोड़ा गला खराब हो गया है ना। ये हमारा रूल 1 है, इसलिए आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये हमारा रूल नंबर 2 है मेरे बच्चा पार्टी। अब इसमें देखिए पोजीशन कहां पर है, नंबर 4 की। हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में रूल लगेगी ये वाले, ठीक है। अब देखिए 1 से 2 पे जाएगा, 2 से आगे 3 पे जाएगा, ठीक है। तो कैसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मेरे बच्चा पार्टी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हॉरिजॉन्टल में होने के कारण इसको कॉन्फिगरेट दोगे आप आर, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। ये हुआ हमारा आर। अब आ जाइए इसमें देख लेते हैं। हाइड्रोजन 4th पोजीशन पे है, ऑक्सीजन 1 पे होगा, CHO वाला कार्बन हमारा नंबर 2 होगा और ये हमारा नंबर 3 होगा। अब देखिए 1 2 3, ये वाली सीक्वेंस हमारी कैसी है, ये क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है मेरे बच्चा पार्टी। क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे एस। ये फर्क होता है हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का, ठीक है। आया अच्छे से समझ में। वर्टिकल में आर क्लॉकवाइज के लिए है, एस एंटी क्लॉकवाइज के लिए है। हॉरिजॉन्टल में आर एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, एस क्लॉकवाइज के लिए। ये आपको दिमाग में रखना है, दोनों रूल है। और सारी की सारी कहानी मेरे बच्चा पार्टी है 4th पोजीशन को लेकर है। जो लास्ट पोजीशन होगी ना उसके लिए रूल बने थे दोनों, इनको गोल्डन रूल बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है वहां में बहुत सारे एग्जांपल लिख रहा हूं, कुछ मैं करवाऊंगा कुछ आप कर देखोगे, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। देख आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चा पार्टी, अब हमने यहाँ पे एग्जांपल और लिखे हैं 4 एग्जांपल, इनके द्वारा भी हम आरएस नोमेनक्लेचर को और थोड़ा ज्यादा समझते हैं। तो पहले एग्जांपल की शुरुआत करता हूँ मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइड्रोजन है, नंबर 4 तक होगा, 2 कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो नंबर 1 पर वाले को हाइड्रोजन है, CH3 ग्रुप है, ये C2H5 है, C2H5 ऐसे है और ये मेरे बच्चा पार्टी NH2 है। तो सबको पता है कि यहाँ पे ना तो कार्बन के बेस पे नंबर असाइन हो सकता, ना ही हाइड्रोजन के बेस पे, ना ही हाइड्रोजन के बेस पे असाइन होगा, तो यहाँ से, ठीक है। तो नाइट्रोजन को नंबर 1 दोगे तो ये वाला कार्बन नंबर 2 पे है, ये वाला 3 पे और ये वाला 4 पे, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे तो हमारा ये वाला नंबर 2 पे होगा और ये वाला नंबर 3 पे होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर होगी या एस होगी। सोचिए मेरे बच्चा पार्टी। 4th पोजीशन टॉप पर है, आर फॉर क्लॉकवाइज, एस फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ये अब आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए मेरे बच्चा पार्टी, इस पोजीशन का हमें कुछ नहीं करना। नंबर 1 से 2 पे ऐसे जाएगा, 2 से 3 पे ऐसे जाएगा, ये तो चल पड़ा एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज है, 4th पोजीशन वर्टिकल है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए वर्टिकल पोजीशन के लिए आप असाइन करोगे एस। ये आपको दिमाग में रखना है मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। आया अच्छे से समझ में। तो नेक्स्ट करते हैं, ये वाला कार्बन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को नंबर 1 मिलेगा, इस पोजीशन को नंबर 4 मिलेगा। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 ही कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन आ रहे हैं, तो इसको सीधी सी बात है नंबर 2 मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं।
और इसको मिलेगा नंबर 3। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। फोर्थ पोजीशन हमारे किसी काम की नहीं होती, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 में जाएगा। और ये बताइए कैसे सर्कल की है, ये तो एंटी थी, अब ये जा रही है क्लॉकवाइज, तो इतना तो लिख लेना क्लॉकवाइज है। अब देखो पोजीशन फोर्थ टॉप पर है, वर्टिकल है, तो क्लॉकवाइज के लिए कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, यहाँ पे आर होगी मेरे बच्चा पार्टी। इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इसमें मुझे बताइए मेरे बच्चा पार्टी। मेरे हिसाब से दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी को अच्छे से। अभी तो मेरे बच्चा पार्टी बहुत सारे ग्रुप आएंगे, बहुत ग्रुप आएंगे, टेंशन मत लो। इसके बाद तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे भी जाएंगे, कंफर्मेशन भी करेंगे, वहां पे भी चीजों को काम करेंगे। तो लास्ट के 2 करते हैं, बाद की एग्जांपल आपको करके देखेंगे, ठीक है। ये मैंने दोनों करा दिया आपको, ये कौन से टॉप पोजीशन वाले। अब आया है हॉरिजॉन्टल वाला केस, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है मेरे बच्चा पार्टी, COOH ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है। हाइड्रोजन नंबर 4 पे रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका 6 होता है, इसका 6 होता है, तो इसका 1 होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है तो नाइट्रोजन होगा 1 में। अब कहानी बनेगी CH3 में और COH में, इसके बीच में साइन नहीं कर सकते। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो ये नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलाइए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो मुझे 1 से 2 पे आना है, तो मैं 3 तो क्रॉस करूंगा नहीं, ये ऐसे चलेगा मेरे बच्चा पार्टी। कभी भी आप 3 को क्रॉस नहीं करोगे, आपको दिमाग में ये रखना है। आप 4 को क्रॉस कर सकते हो, लेकिन 3 को क्रॉस नहीं करोगे कभी भी। 1 से आप 2 पे आए हो और 2 से आप 3 पे गए, और ये कैसी चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, लेकिन ये 4th पोजीशन पे हमारा हाइड्रोजन है, जो मेरे बच्चा पार्टी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज तो होगा, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज में आर होगा, क्योंकि 4th पोजीशन मेरी हॉरिजॉन्टल है। देखिए ये एंटी क्लॉक में एस है, वो एंटी क्लॉक में आर है, ये आपको याद रखना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन का यही रूल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे बच्चा पार्टी सीधी सी बात है, इसको नंबर 1 देना है, इसको नंबर 4 देना है। COO है, COO है, इसके बाद हाइड्रोजन है, इसके बाद कार्बन है, तो नंबर 2 मिलेगा इसको, नंबर 3 मिलेगा इसको। यही होगा ना, COH और COO, CH2 CH3 में मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। 1 2 3। हाँ अब चलाइए, कौन सी रेल चलाओगे आप यहाँ पर, क्लॉकवाइज करोगे, एंटी क्लॉकवाइज करोगे। देखिए वही कंडीशन बन रही है जैसे यहाँ पे थी, तो आ जाइए ऐसे करते हुए, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, 2 से 3 पे भी जा रहा है, ये एंटी क्लॉक है। लेकिन क्या देखा, 4th पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, तो एंटी क्लॉक में आर होगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल प्यार से, हमेशा 1 से 2 पे जाओगे, 2 से 3 पे जाओगे, यही सीक्वेंस है। ये नहीं कि अगर बीच में 3 आ रहा है तो फिर आप ऐसे 2 पे नहीं जा सकते, आप इसको क्रॉस नहीं करोगे। पोजीशन नंबर 3 को कभी भी क्रॉस नहीं करोगे इनके अंदर। पोजीशन नंबर 4 को आप क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन 4 को तो हम नेगलेक्ट मान के चलते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी इस तरीके से आप RS सिस्टम का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैं आगे भी 1-2 वीडियो और बना दूंगा एग्जांपल लेके, जो इंपोर्टेंट एग्जांपल आज से एग्जाम में आए हैं वो करके देखने की कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक ही सेंटर के करवाए हैं काइडल के, हम 2 सेंटर वाले भी कर लेंगे, 3 सेंटर वाले भी करेंगे, टेंशन मत लेना। बहुत सारी चीजें बाकी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी RS सिस्टम हमारा एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, टॉपिक आपको समझ में आ चुका है। आप अपने रेफरेंस में जो भी आप स्टडी करते हैं वहां से भी आप एक एग्जाम्पल कर सकते हो मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी RS नोमेनक्लेचर हमारा खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ कि हमने RS नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट का खौफ दूर किया। और मेरे बच्चा पार्टी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आती है, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से वीडियो को देख लेना, एक प्यारा सा लाइक कर देना, एक कमेंट और शेयर करना आप लोगों का काम है। मेरे बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नोट कर लीजिए, गोल्डन रूल आपके लिए।